हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशनशिप का टाइप 5। हालांकि टाइप 5 में विद्यार्थी जी आपको हम इसके पहले हम टाइप 5 का 2 वीडियो हम बना चुके हैं। ये आपका टाइप 5 का तीसरा वीडियो है। यहाँ पर तीसरा वीडियो है। तो तीसरा वीडियो में कुछ मतलब यहाँ पर 10 नंबर सवाल दिए हैं, लेकिन इस सवाल को बताने से पहले इसका कुछ नियम बता देते हैं। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में इसका नियम हम बता दिए हैं, उसके बाद भी यहाँ पे भी अभी हम बता देते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि आपको हम बताए थे इस टाइप में कि कम से कम दो व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। फिर हम दूसरा पॉइंट में लिखाए हैं कि अधिक से अधिक 2 व्यक्ति या उससे कम व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। फिर हम विद्यार्थी जी आपको हम 3 बात और लिखाए हैं। जैसे वहाँ पर लिखाए थे कि मैं या मेरे का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है और तुम या तुम्हारे का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। और तीसरा पॉइंट में हम लिखाए हैं कि इसे, इसके, उसे, उसके का प्रयोग परिचय या इशारा के लिए किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट यदि आपको क्लियर है तो आपको ब्लड रिलेशनशिप में इशारा वाला सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर 3 बात और हम बोले थे, उस संबंध के बारे में बोले थे। जैसे हम बताए थे विद्यार्थी जी कि यहाँ पे मैं या मेरे से जो रिश्ता निकल करके आता है और तुम या तुम्हारे से जो रिश्ता निकल करके आता है, ऊपर में दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। फिर हम दूसरा में बताए थे विद्यार्थी जी कि यहाँ पर मैं या मेरे से जो रिश्ता निकल करके आता है, और इसी में हम बोले थे कि इसे, इसके, उसे, उसके से जो रिश्ता निकल करके आता है, ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। ऊपर में दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। फिर हम तीसरा में लिखाए हैं कि यदि मैं या मेरे ना रहे तो वहाँ पर रहेगा तुम या तुम्हारे। तो वहाँ पर हम बोल रहे हैं कि तुम या तुम्हारे से जो रिश्ता निकल करके आता है, और दूसरा पार्ट में हम बोले थे कि इसे, इसके, उसे, उसके से जो रिश्ता निकल करके आता है, ये दोनों का दोनों विद्यार्थी जी ऊपर में एक ही व्यक्ति होता है। तो यदि जितना बात हम बोले हैं, इतना बात यदि आपको क्लियर है तो आपको ब्लड रिलेशनशिप में इशारा वाला सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात तो अभी हम बोले हैं, लेकिन इसी टाइप में जब हम फर्स्ट वीडियो बनाए थे तो इसके पहले हम सारा बात को हम लिखवा दिए हैं डिटेल से। तो अब हम समझिएगा, यहाँ पर समझेंगे यहाँ पर 10 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। तो आपको लग रहा है बाबू कि यहाँ पर 10 नंबर सवाल जो है बहुत बड़ा है, 10 नंबर सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन टेंशन लेना नहीं है। आपको समझाना मेरा काम है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक बच्चे के साथ टहलती हुई एक औरत की मुलाकात दूसरी औरत से हुई। यहाँ पर बोला बाबू कि एक बच्चे के साथ टहलती हुई एक औरत की मुलाकात दूसरी औरत से हुई, तो दूसरी औरत के द्वारा पहली औरत और उस बच्चे के संबंध में पूछे जाने पर पहली ने कहा कि मेरे मामा और उसके मामा के मामा परस्पर भाई है। तो बताएं कि उस औरत यानी पहली औरत, उस औरत का बच्चे से क्या संबंध है। यदि आपको यहाँ पर इस तरह से हम पढ़ दिए विद्यार्थी, यदि इस तरह से समझ में नहीं आया तो अपना बिहारी लैंग्वेज में समझाएंगे, वहाँ पर आपको पक्का समझ में आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ पर हम बताए थे कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यानी कम से कम 2 या उससे अधिक व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। और हम बताए थे कि अधिक से अधिक 2 व्यक्ति या उससे कम व्यक्ति इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। तो पहले हम ये 2 बात पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला था बाबू कि एक बच्चे के साथ टहलती हुई एक औरत की मुलाकात दूसरी औरत से हुई। यानी कहने का मतलब हुआ बाबू कि यहाँ पर जो पहली औरत है, यहाँ पर हम लिखते हुए चलते हैं, ये आपका पहली औरत है। यानी कि यहाँ पर पहली महिला है, ये पहली महिला है और इसके साथ में एक बच्चा है। तो ये पहली महिला के साथ में एक बच्चा है और ये आपका दूसरी औरत है, यानी दूसरी महिला है। तो ये आपका ये दूसरी महिला है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये बच्चा जो है पहली महिला बच्चा से किस प्रकार संबंधित है। तो अपना बिहारी लैंग्वेज में समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ पर पहली महिला के साथ में बच्चा घूम रही है। यहाँ पर ये बच्चा जो है पहली महिला के साथ है, किसी रास्ते मतलब ऐसा ही दोनों घूम रहा है। तो यहाँ पर तो दूसरी महिला मिली, तो दूसरी महिला बोली पहली महिला से कि आप बताइए, यहाँ पर दूसरी महिला बोली पहली महिला से कि बताइए वो बच्चा कौन है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर दूसरी महिला बोल रही है तो ये बोलने का काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
यहाँ पे दूसरी महिला तो बोल रही है लेकिन वहाँ से कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है। जहाँ से बाबू रिलेशन निकलेगा वहीं से संबंध जोड़िएगा, जहाँ से रिलेशन नहीं निकलेगा वहाँ से संबंध नहीं जोड़िएगा। तो यहाँ पर दूसरी महिला बोली थी पहली महिला से कि आए जी वो बच्चा कौन है, वो बच्चा कौन है। तो यहाँ पर पहली फिर बताएगी, पहली बोलेगी। तो यहाँ पर बोलने वाले के लिए मैं या मेरे का प्रयोग, मैं या मेरे का प्रयोग। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर दूसरी बोली थी बाबू, दूसरी बोली थी तो पहली इसको जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पहली बोलेगी इससे कि देखो वो कौन बच्चा है, वो बच्चा कौन है। तो जब यहाँ पर पहली बोलेगी तो पक्का है कि दूसरी महिला सुनेगी। तो सुनने वाले के लिए हम बताए थे बाबू कि तुम या तुम्हारे का प्रयोग, तुम या तुम्हारे का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। और ये बच्चा का परिचय हो रहा है, बच्चा का परिचय हो रहा है। तो आपको हम बताए थे कि इसे, इसके, उसे, उसके का प्रयोग परिचय इशारा के लिए किया जाता है। जैसे हम बोल दिए इशारा करके कि देखो जो फलानमा का बेटा है, वो फलानमा का बेटा है, तो यहाँ पर परिचय हो रहा है और हम बोलने का काम किए। और यहाँ पर पहली औरत दूसरी औरत सुनने का काम की। तो यहाँ पर ये परिचय इशारा ये बच्चा का हुआ है। तो ये परिचय इशारा इस बच्चा का हो रहा है। तो परिचय इशारा यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आइए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में बोल रहा है, पहली महिला बोली है कि मेरे मामा और उस बच्चे के मामा परस्पर भाई है। तो बताएं कि पहली महिला उस बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। तो आइए यहाँ पे, अब आइए यहाँ पर बोला गया बाबू कि मेरे मामा। तो पहली बोली कि मेरे मामा, क्योंकि मेरे लगा हुआ पहली में बाबू। तो यहाँ पर मेरे मामा यानी पहली महिला के मामा है, पहली महिला के ये मामा है। फिर यहाँ पर बोला गया बच्चा से कि उसके देखिए यहाँ पर उसके। तो यहाँ पर बताए थे कि उसकी का प्रयोग परिचय इशारा के लिए किया जाता है। यानी कि बच्चा के मामा परस्पर क्या है, परस्पर भाई है। तब पहले ये बच्चा के कोई मामा है और उसके बाद इसके ऊपर में मामा है, इसके ऊपर मामा है। यानी यहाँ पर मामा 2 बार बोला है विद्यार्थी जी, यहाँ पर मामा 2 बार बोला है। तो और ये दोनों आपस में भाई है, ये दोनों आपस में क्या है, भाई है। यहाँ पर हम बताए थे कि यहाँ पर दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी जी यहाँ पर ये दोनों एक ही व्यक्ति नहीं है, दोनों भाई है, दोनों भाई है। तो यहाँ पर ये महिला यानी पहली महिला बच्चा से किस प्रकार संबंधित है, पहली महिला बच्चा से किस प्रकार संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको रिवर्स करके चलते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ पर पहली महिला के ये मामा है, पहली महिला के ये मामा है। तो पक्का है बाबू कि मामा के भांजी है, मामा के ये भांजी है। तो यहाँ पर ये भांजी है, क्या है, भांजी है। तो यहाँ पर हम भांजी दे दिए। उसके बाद बोला बाबू यहाँ पर बच्चा के ये मामा है और मामा के मामा है। तो बताइएगा ये बच्चा के मामा है तो पक्का ये बच्चा मामा के भांजा होगा, मामा के भांजा होगा। तो यहाँ पर हम भांजा लिख देते हैं, यहाँ पे हम भांजा लिख देते हैं। उसके बाद इसके मामा के भी मामा है, मामा के मामा है। तो मामा के मामा है तो इसके उल्टा में ये भांजा हो जाएगा, ये भांजा हो जाएगा। तो बोल रहा है कि पहली महिला ये बच्चा से किस प्रकार संबंधित है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। हमेशा रीजनिंग कहता है बाबू कि आपके पास कितना सोचन शक्ति है, आप किसी चीज़ को कितना जल्दी सोच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये पहली महिला के ये मामा है और यहाँ पर जो दिए हैं इसका भी ऊपर मामा है और दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है बाबू, एक ही व्यक्ति है। तो पक्का है बाबू कि ये महिला यानी पहली महिला और ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो ये महिला के बाबू ये जो है, ये व्यक्ति जो है वो भाई है, क्या है, भाई है। तो यहाँ पर हम भाई लिख देते हैं, यहाँ पे ये भाई लिख देते हैं। उसके बाद बोला विद्यार्थी जी कि यहाँ पर यदि ये पहली महिला के भाई है तब पक्का है कि भाई के बहन है, भाई के ये बहन है। तो इधर हम बहन लिख देते हैं रिवर्स करके। तो यहाँ पर बाबू ये बहन है, ये बहन है। तो ये बहन हो गया। उसके बाद बोल रहा है ये बच्चा से किस प्रकार संबंधित है। तो बताइएगा इसके भाई के कोई मामा बोल रहा है, इसके भाई के कोई मामा बोल रहा है। जैसे मान लीजिए अपने पर लेकर चलिए विद्यार्थी जी, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बहन है, ठीक, और आप वहाँ पर हैं, तो आपके कोई मामा बोल रहा है तो आपको बहन के बेटा ही मामा बोलेगा, नहीं कोई दूसरा बोलेगा, नहीं बोलेगा। यानी यहाँ पर मामा बोल रहा है, ये बच्चा इसको मामा बोल रहा है। तो पक्का है आप दोनों भाई बहन हैं तो पक्का है इसका ये माँ होगी, या हम बोल सकते हैं मौसी होगी, मौसी भी तो हो सकती है। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर आंसर जो आएगा आपको माँ या मौसी आएगा, माँ या मौसी आएगा।
माँ या मौसी, यहाँ यहाँ पर आंसर देंगे माँ या मौसी। तो बताइएगा यहाँ पर माँ या मौसी किस ऑप्शन में है? तो माँ या मौसी, माँ या मौसी, मौसी आपको दूसरा नंबर ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पर गौर से, तो ये आपका आंसर हुआ। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि इतना पर भी समझ में नहीं आया तो आपको टेंशन लेना नहीं है। ये टाइप हर हाल में आपको क्लियर करेंगे तो करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी 11 नंबर सवाल पे। तो 11 नंबर में क्या बोल रहा है? तो 11 नंबर में बोल रहा है बाबू कि यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि सपना आर्यन की ओर इशारा करते हुए, सपना आर्यन की ओर इशारा करते हुए अपने पति किशोर से कहा कि इसकी मामी के देवर तुम्हारे ससुर की बहन के भतीजे को भैया कहते हैं। तुम्हारे ससुर की बहन के भतीजे को भैया कहते हैं। तो बताइए सपना का आर्यन से क्या संबंध है? सपना का आर्यन से क्या संबंध है? तो लग रहा बाबू कि यहाँ पर सवाल बहुत टेढ़ा है, लेकिन यहाँ पर टेंशन लेना नहीं है, समझाना मेरा काम है। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या काम है? तो सिर्फ गौर से ध्यान देना, यहाँ पर गौर से देखना। तो यहाँ पर बोला बाबू कि सपना ने आर्यन की ओर इशारा करते हुए अपने पति किशोर से कहा। क्या है? यहाँ पर अपने पति किशोर है, तो अपने पति किशोर से कहा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक सपना को लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सपना को लिख दिए। तो ये सपना है और ये बाबू ये किशोर है। ये कौन है? ये किशोर है। तो सपना ने आर्यन की ओर इशारा करते हुए अपने पति किशोर से कहा। तो यहाँ पर सपना और किशोर जो है विद्यार्थी जी पति और पत्नी है, पति और पत्नी है। और यहाँ पर आर्यन की ओर इशारा कर रहा है, आर्यन की ओर इशारा कर रहा है कि ये कौन है। लेकिन हमें मालूम नहीं है बाबू कि ये आर्यन कौन है। अभी यहाँ पर बाद में पता चलेगा कि आर्यन कौन है। तो यहाँ पर ये दोनों पति और पत्नी है, पति और पत्नी है। तो यहाँ पर बोला गया है सपना ने आर्यन की इशारा करते हुए अपने पति किशोर से कहा कि इसकी मामी का देवर, इसकी मामी का देवर। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पर बोल रहा किशोर कह रहा, किशोर से कहा। सपना ने आर्यन की इशारा करते हुए, सपना ने आर्यन की ओर इशारा करते हुए अपने पति किशोर से कहा, किशोर से कहा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोलने का काम कौन कर रहा है, सुनने का काम कौन कर रहा है, और परिचय इशारा किसका हो रहा है? तो यहाँ पर देखिएगा बोलने का काम सपना कर रही है, बोलने का काम सपना कर रही है, और सुनने का काम किशोर कर रहा है, और परिचय इशारा आर्यन का हो रहा है, परिचय इशारा आर्यन का हो रहा है। जैसे देखिए ना बाबू, अपना भाषा में समझिए। यहाँ पर बोला था बाबू कि यहाँ पर सपना ने आर्यन की ओर इशारा किया। जैसे यहाँ पर सपना नाम की एक लड़की है और आर्यन की ओर इशारा किया और किशोर से कहा कि जानते हैं जी वो लड़का कौन है। तो यहाँ पर बोलने वाला सपना है और सुनने वाला किशोर है, और परिचय इशारा आर्यन का हो रहा है, परिचय इशारा आर्यन का हो रहा है। तो यहाँ पर बोलने का काम सपना किया, तब बोलने के लिए बाबू मैं या मेरे का प्रयोग। तो यहाँ पर बोलने वाले के लिए मैं या मेरे का प्रयोग। तो यहाँ पर सपना बोलने का काम की, उसके बाद सुनने का काम किशोर किया। तो सुनने वाले के लिए तुम या तुम्हारे का प्रयोग, तो सुनने वाले के लिए तुम या तुम्हारे का प्रयोग, और परिचय इशारा हो रहा बाबू ये आर्यन का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि परिचय इशारा ये आर्यन का हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं परिचय और इशारा हो गया। अब आइए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आए हैं। तो यहाँ पर बोला गया है बाबू कि इसकी मामी के देवर, इसकी मामी के देवर। तो यहाँ पर सपना बोल रही है किशोर से कि जानते हैं जी वो आर्यन कौन है। तो यहाँ पर बोला गया कि उसकी मामी के देवर। तो बताइएगा उसकी मामी के देवर, तो किसकी मामी का देवर? आर्यन की मामी का देवर। तो यहाँ पर आर्यन की मामी के देवर, आर्यन के कौन? तो बताइएगा आप लोग, आर्यन की मामी के देवर बाबू आर्यन की आर्यन की मामी के देवर आर्यन की मामा हुआ, आर्यन का मामा हुआ। जैसे यहाँ पर मामी बोल रहा है तब मामी का देवर तो मामा ही होगा, जैसे कि मामी का पति मामा होगा, फिर उसका देवर बोल रहा है मामी का देवर तो मामा ही होगा। तो यहाँ पर आर्यन का कौन होगा? मामा होगा। तो यहाँ पर आर्यन का मामा हो गया, आर्यन का मामा हो गया। फिर इसी में बोला बाबू, इसी में बोला कि
तुम्हारे ससुर की बहन के भतीजे को भैया कहते हैं। तुम्हारे ससुर की बहन के भतीजे को भैया कहते हैं। तो तुम्हारे किसके लिए होगा? तो क्या तुम्हारे सपना के लिए होगा? नहीं। क्या यहाँ पर तुम्हारे लगा हुआ है? नहीं, यहाँ पर तुम्हारे लगा हुआ किशोर में। तो सपना बोल रही है किशोर से कि तुम्हारे ससुर के बहन के भतीजे को भैया कहते हैं। तो बताइए किशोर का कौन हुआ? तो किशोर का साला हुआ। आपको और वो पता नहीं चला होगा सर कि यहाँ पर साला कैसे हो गया, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर किशोर के ससुर के बहन के भतीजे को भैया कहते हैं। तो बताइएगा यहाँ पर गौर से एकदम बच्चा की तरह समझिएगा। किशोर के पहले ससुर कौन हुआ? सपना के पिताजी, क्योंकि सपना और किशोर पति और पत्नी है सर, पति और पत्नी है। तब किशोर का जो ससुर होगा वो सपना के पिताजी होंगे। और वहां पर बोल रहा कि ससुर के बहन यानी कि बुआ सास। कौन? बुआ सास, क्योंकि सपना के जो बुआ होंगे किशोर के बुआ सास होंगे। और उनके भतीजे को भैया कर रहा, यहां पर भैया बोल रहा है कौन? आर्यन के मामा। तो यहां पर किशोर के साला होगा कि नहीं होगा? साला होगा। और हम बढ़िया से बताएं विद्यार्थी जी, हम बढ़िया से बताए हैं कि यहाँ पर ऊपर का दोनों का दोनों बाबू एक ही व्यक्ति होता है। ऊपर का ये दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर लास्ट में बोल रहा है, तो बताइए सपना का आर्यन से क्या संबंध है? तो यहाँ पर थोड़ा रिवर्स करके चलेंगे विद्यार्थी जी, वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कहने का मतलब हुआ बाबू यहाँ पर कि किशोर का ये साला है, तो पक्का है विद्यार्थी जी कि साला के जीजा होगा कि नहीं होगा? साला का जीजा होगा। जब हम किसी को साला साहब बोलेंगे तब पक्का साला साहब हमको जीजा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ऑफकोर्स बोलेगा। तो यहाँ पर ये किशोर का साला है, तो साला का ये जीजा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आते हैं तो ये आर्यन के मामा है, तब पक्का है विद्यार्थी जी कि मामा का भांजा है। तो यहाँ पर हम भांजा दे देते हैं। अब यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर बोला है बाबू, तो बताइए सपना का आर्यन से क्या संबंध है? तो यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर ये सपना जो है आर्यन का कौन है? तो आर्यन तक जाइए और इससे पूछिए कि हेलो आर्यन, सपना कौन है? तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपको हम इस तरह से यहाँ पर एरो दिए हैं विद्यार्थी जी, तो आपको इस तरह से चलना नहीं है, आपके लिए रास्ता बना हुआ है। देखिएगा पहले यहाँ पर ये आर्यन का ये मामा है, और हम बढ़िया से बताएं बाबू कि यहाँ पर ऊपर में दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है। तो जब ये आर्यन के मामा है तो पक्का ये आर्यन के मामा होगा कि नहीं होगा? तो ये आर्यन के मामा है, तो मान लीजिए कि ये आप हैं और आपके मामा है, और आपके मामा किसी को जीजा बोल रहा है। तो बताइएगा यहाँ पर आपके मामा किसी को जीजा बोल रहा है, तब पक्का है विद्यार्थी जी कि ये जो यहाँ पर किशोर जो है वो आर्यन का पिताजी है। तो आर्यन का जब पिताजी है, यहाँ पर ये किशोर आर्यन का पिता है और किशोर के पत्नी है, ये पत्नी है और यहाँ पर ये पति है। तो पक्का है कि सपना आर्यन की कौन है? माँ है, आर्यन की माँ है। तो यहाँ पर माँ आंसर देंगे, हम क्या देंगे? माँ देंगे। सपना आर्यन की माँ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि इतना पर भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा आप ही पर लेकर चलते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि जैसे मान लीजिए कि आप शादीशुदा लड़का हैं, आप पर लेकर बताएंगे ने तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि मान लीजिए कि आप शादीशुदा लड़का हैं, तो मान लीजिए बाबू आप किशोर हैं और ये आपकी पत्नी है और ये आपका बेटा है। तो देखिएगा यहाँ पर ये आप हैं, तो आपके यहाँ पर ये साला है और ये आपके बेटा है, तो आपके बेटा के मामा है। तो बताइए आपके साला और आपके बेटा के मामा क्या दोनों एक आदमी होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर आपके बेटा के ये आप पति मतलब पिताजी हैं, तो पक्का है कि आपकी जो पत्नी है क्या आपके बेटा की माँ है कि नहीं है? माँ होगा। यहाँ पे आपकी जो पत्नी है वो बेटा के क्या होगा? माँ होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा विद्यार्थी जो यहाँ पर क्या होगा? माँ। तो जिस ऑप्शन में माँ रहेगा उसी के लिए टिक आउट कीजिएगा। तो देखिएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन में आपका माँ लिखा हुआ है, यानी आंसर आपका 3 आया। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको 11 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आगे 12 नंबर देखिए, 12 नंबर से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पे 12 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है
कि यहाँ पर बादल और बबली, तो बादल और बबली शतरंज खेल रहे थे, तभी प्रीति आई और बादल से पूछी कि तुम किसके साथ खेल रहे थे। तो बादल ने कहा कि तुम्हारी माँ की जेठानी इसके नाना के दामाद की भाभी है। तो बताएं कि बबली और प्रीति में क्या संबंध है, बबली और प्रीति में क्या संबंध है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सवाल बड़ा जटिल है, लेकिन टेंशन लेना नहीं है, यहाँ पर समझाना मेरा काम है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपको यहाँ पर गौर से ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या बोला है, बोला कि बादल और बबली शतरंज खेल रहे थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का एक लड़की, दोनों बादल और बबली शतरंज खेल रहा है, वहां पर प्रीति नाम की एक लड़की आई और बादल से बोलने लगी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बादल और बबली है, तो दोनों को पहले हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे बाबू, यहाँ पर बादल और बबली है, तो थोड़ा सा बादल को इधर लिखते हैं और बबली को इधर लिखते हैं ताकि समझ में ज़्यादा आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ये बबली है, यहाँ पे ये बादल है और ये बबली है। ये कौन है, ये बबली है। तो ये बबली है, तो बादल और बबली दोनों शतरंज खेल रहे थे, तभी प्रीति आई, यानी कहने का मतलब प्रीति आई और बादल के बगल में बैठ गई। तो यहाँ पर प्रीति आकर और बादल के बगल में बैठ गई और प्रीति ने बादल से बात करने लगी। तो यहाँ पर जब ये दोनों यहाँ पर बबली और बादल खेल रहा है, तो प्रीति आकर बादल से बात करने लगी। तो यहाँ पर प्रीति यहाँ पर बोली बादल से कि बताओ, वो लड़की आकर बैठ गई है और आपसे बात करने लगी, तो वो लड़की कौन है। तो यहाँ पर कोई संबंध नहीं बता रहा है अभी कि कौन है। तो यहाँ पर तो बादल अब बोलेगा प्रीति से, तो बादल बोलेगा प्रीति से कि वो लड़की कौन है। तो यहाँ पर बाबू बोलने का काम कर रहा है बादल। तो यहाँ पर बोलने का काम किया बादल और सुनने का काम किया बबली, और परिचय सारा किसका हो रहा है, प्रीति का। तो यहाँ पर बढ़िया से बताए थे कि यहाँ पर बोलने के लिए मैं या मेरे का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए बादल बोलने का काम किया, तब बोलने वाले के लिए मैं या मेरे का प्रयोग। और यहाँ पर बाबू बादल जब बोलेगा प्रीति से, तब बादल जब बोलेगा बबली से, तब पक्का कि बबली सुनेगी। तो सुनने वाले के लिए हम बताए थे कि तुम या तुम्हारे का प्रयोग, सुनने वाले के लिए तुम या तुम्हारे का प्रयोग। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि तुम या तुम्हारे का प्रयोग। और प्रीति का परिचय या इशारा हो रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं कि प्रीति के लिए परिचय या इशारा। जैसे यहाँ पर बोल दिया बाबू कि यहाँ पर कि बताइए, यहाँ पर बबली बोली कि बताइए बादल, वहाँ पर प्रीति आपका कौन है, वहाँ पर इशारा में से बोल दिया। तो यहाँ पर बताएगा, बादल बताएगा कि प्रीति कौन है। अब आइए विद्यार्थी, जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो यहाँ पर बोला गया है कि बादल ने कहा कि तुम्हारी माँ की जेठानी। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है ना सर, यहाँ पर बोल रहा है बादल ने कहा कि तुम्हारी माँ की जेठानी, तब तुम्हारी बोल दिया। तो यहाँ पर तुम या तुम्हारे या तुम्हारी सुनने वाले के लिए होता है सर, तो यहाँ पर तुम्हारी बोला है, तो तुम्हारी, तुम्हारे या तुम्हारी बबली के लिए होगा। तो यहाँ पर बबली के लिए होगा, तो यहाँ पर बोला गया है कि तुम्हारी माँ की जेठानी, यानी कि बबली की माँ की जेठानी। बबली के कौन, बबली के चाची, क्योंकि जेठानी बोला जाता है बड़ी मम्मी के, यानी कि माँ की गोतनी को जेठानी बोला जाता है, नहीं बड़ी गोतनी को। तो यहाँ पर बबली की माँ की जेठानी है, यानी बबली की चाची है। बबली की कौन है, चाची है। तो ऊपर में हम देंगे बबली की चाची, यहाँ पर बबली की चाची। उसके बाद बोला गया विद्यार्थी जी, यहाँ पर बोला गया है कि इसके नाना के दामाद की भाभी है, यानी यहाँ पर बोल रहा, बादल बोला कि इसके। तो यहाँ पर बताए थे, बढ़िया से बताए थे कि इसे, इसके, उसे, उसके का प्रयोग परिचय या इशारा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आ गया इसके, मतलब किसके लिए, प्रीति के लिए। तब प्रीति के यहाँ पर बोल रहा है कि इसके नाना, यानी कि प्रीति के नाना के दामाद की भाभी, यहाँ पर इसके नाना की दामाद की भाभी है। तो बताएगा प्रीति के कोई नाना है, उसके दामाद, तो आपके पिताजी, यानी प्रीति के कौन, पिताजी। अब प्रीति के पिताजी के भाभी है, यानी कि प्रीति के कौन, चाची। डिटेल हो गया, यानी कि प्रीति के नाना के दामाद, यानी प्रीति के पिताजी,
और पिताजी के कौन, पिताजी के भाभी यानी प्रीति के कौन, चाची। तो यहाँ पर प्रीति के कौन हुआ, चाची हुआ। तो यहाँ पर हम दे दिए चाची, यहाँ पर दे दिए चाची। और हम बढ़िया से बता दिए विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ऊपर का ये दोनों का दोनों एक ही लेडीज है, ये दोनों का दोनों एक ही लेडीज है। तो थोड़ा सा हम रिवर्स करके चलते हैं, थोड़ा सा रिवर्स करके चलते हैं, आपको ज़्यादा समझ में वहाँ पर आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये बबली है, ये बबली है। तो यहाँ पर ये बबली के यहाँ पर ये चाची है और यहाँ पर प्रीति के चाची है। और यहाँ पर बताए विद्यार्थी कि दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों का दोनों एक ही व्यक्ति है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये, जैसे कि मान लीजिए कि आप लड़की हैं और आप दो लड़की हैं, दोनों बहन हैं, दोनों बहन हैं। तो जिस औरत को आप चाची बोल रहे हैं, मतलब जिस औरत को आप चाची बोल रहे हैं, तो उसी औरत को आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन चाची बोल रही है। तो बताइए आप दोनों बहन होंगे कि नहीं होंगे, बहन होंगे। यानी कि यहाँ पर बबली और प्रीति, यहाँ पर लास्ट में बोला तो बताए कि बबली और प्रीति में क्या संबंध है। तब बबली और प्रीति में आपको बहन का संबंध होगा। किसका संबंध होगा, बहन का संबंध होगा। यानी आपका आंसर जो आएगा विद्यार्थी जी बहन आएगा। क्या आएगा, बहन आएगा। तब बहन जिस ऑप्शन में रहेगा उसी के ना टिक आउट कीजिएगा। तो देखिएगा आपको 4 नंबर ऑप्शन में बहन है, यानी आपका आंसर 4 नंबर होगा, आपका आंसर 4 नंबर होगा। हमें आशा है कि यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि इतना पर भी समझ में नहीं आया है तो आपको इस टाइप में कम से कम अभी हम 3-4 सवाल और बताएंगे। उसके बाद आपको ब्लड रिलेशनशिप में इशारा वाला सवाल कैसा हूँ आएगा तो आप बना दीजिएगा। कितना हार्ड रहेगा तो आपसे बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आएगा 13 नंबर सवाल में, ये आपको समझ में आ गया है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पे अब आइएगा 13 नंबर सवाल पे। तो 13 नंबर में कह रहा है बाबू कि फोटोग्राफ में एक लड़के को दिखलाते हुए रोहित कहता है। यहाँ पर बोला बाबू कि फोटोग्राफ में एक लड़के को दिखलाते हुए रोहित कहता है कि वह मेरी माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो बताएं कि रोहित का लड़के से क्या संबंध है, रोहित का लड़के से क्या संबंध है। तो यहाँ पर यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको अपना बिहारी लैंग्वेज में समझाएंगे, वहाँ पर आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कभी ये नहीं सोचिएगा कि हमको समझ में नहीं आया। हम यहाँ पर रीजनिंग यदि हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको 100% समझ में आएगा, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो लो से लो चैप्टर हो, चाहे वो हाई से हाई चैप्टर हो, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, ब्लड, चाहे सेलोलिज्म क्यों ना हो, सब चैप्टर आपको बड़ा आराम से समझ में आएगा। यहाँ पर बोला बाबू कि फोटोग्राफ में एक लड़के को दिखलाते हुए रोहित कहता है, यानी यहाँ पर एक फोटो है बाबू, यहाँ पर एगो लड़का है। ये क्या है, ये लड़का है, ये लड़का का एक फोटो है। यदि इस तरह से हम घेर दिए तो समझ में, यहाँ पर समझना कि यहाँ पर ये लड़का का फोटो है, ये लड़का का फोटो है। और यहाँ पर बोल रहा रोहित, यहाँ पर कौन है, रोहित। तो रोहित है, तो रोहित को हम बगल में लिख दिए, रोहित को बगल में लिख दिए। और रोहित कह रहा है बाबू, रोहित कहता है कि वह मेरी माता के, यानी रोहित बोलने का काम किया। तब बोलने वाले के लिए बाबू मैं या मेरे का प्रयोग, और ये लड़का का परिचय या इशारा हो रहा है, लड़का का परिचय या इशारा हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि परिचय या इशारा। लेकिन यहाँ पर किससे बोल रहा है रोहित ये मालूम नहीं है, अपना मन में बोल रहा है कि वो फलानमा के वो लगेगा, ये फलानमा का बेटा लगेगा, ये फलानमा का बेटी लगेगा, ऐसे बोल रहा है, अपन मन में बोल रहा है। तो यहाँ पर रोहित कहता था, रोहित बोलने वाला, यहाँ पर बोला बाबू कि यहाँ पर रोहित कहता है कि वह मेरी माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो कौन, ये लड़का, ये फोटो वाला लड़का। तो रोहित के माँ के एकमात्र पुत्र तो रोहित होगा, क्योंकि रोहित के माँ के एकमात्र पुत्र रोहित के पुत्र है, यानी फिर रोहित के बेटा है। ये कौन है, ये रोहित का बेटा है। तो पक्का है विद्यार्थी जी कि रोहित का ये बेटा है, रोहित का बेटा है। तो रोहित का बेटा होगा तो पक्का है कि बेटा के कौन है, पिताजी है। जैसे अपना पर लेकर चलिए ना, यदि इतना पर समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लीजिए, अपना पर लेकर चलिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक रोहित हैं, और यहाँ पे एक फोटो है, और यहाँ पर बोल दिया, साफ बोला बाबू, साफ बोला है कि आपके, यहाँ पर जैसे रोहित आप हैं तब बोल रहा कि रोहित कहता है कि वह मेरी माता के, यानी आप बोल रहे हैं कि मेरी माता के, तब मेरी माता के एकमात्र पुत्र, पहले आप होंगे, फिर वहाँ पर एक बार और पुत्र बोल दिया है, यानी एक बार और पुत्र बोला है तो वो आपका पुत्र होगा। तो आपके पुत्र कौन है, ये लड़का है। तो आपके पुत्र ये लड़का है, तो पक्का कि रोहित के कौन है, बेटा है।
तो रोहित का ये बेटा है, तो पक्का ये बेटा के कौन है, बाप है, यानी पिताजी है। यानी कि ये फोटोग्राफ वाला ये लड़का जो है, तो फोटोग्राफ वाला लड़का के रोहित पिताजी है, क्या है, पिताजी है। तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में विद्यार्थी जी पिता रहेगा उसी को टिक आउट कीजिएगा। तो देखिएगा आपको 1 नंबर ऑप्शन में आपको पिताजी है, यानी आपका आंसर आपको 1 नंबर होगा। हमें आशा है कि 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि इतना पर भी समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पर कुछ भी टेंशन नहीं लीजिए। आगे 14 नंबर देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको। इतना सवाल हम ब्लड में बता दिए हैं, इशारा वाला सवाल में बता दिए हैं। लगभग यहाँ पर देखिए 13 सवाल ये हो गया, लगभग 2 सवाल अभी और बताएंगे, यानी 15 सवाल बता देंगे ब्लड में, इशारा वाला सवाल में। तो आपको इशारा वाला सवाल से कहीं से आएगा सवाल तो आपसे बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पे आइएगा 14 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। तो 14 नंबर में बोल रहा है विद्यार्थी जी यहाँ पर कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा वह मेरी माता के एकमात्र भाई की पुत्री है। तो बताएं कि सुबोध किस प्रकार उस लड़की से संबंधित है, किस प्रकार उस लड़की से संबंधित है। तो यहाँ पर बोला बाबू कि यहाँ पर एक लड़की को इशारा करते हुए सुबोध ने कहा, तब बोलने का काम सुबोध किया, बोलने का काम सुबोध किया, और परिचय इशारा ये लड़की का हो रहा है, परिचय इशारा ये लड़की का हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सुबोध लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम सुबोध को लिख दिए, तो ये विद्यार्थी जी आपका ये सुबोध हो गया, ये कौन हुआ, सुबोध। और यहाँ पे ये लड़की है, यहाँ पर कौन है, ये लड़की है। तो यहाँ पर एक लड़की को इशारा करते हुए सुबोध ने कहा, तब बोलने का काम सुबोध किया है, बोलने का काम सुबोध किया है। तो यहाँ पर बोलने वाले के लिए बाबू मैं या मेरे का प्रयोग, मैं या मेरे का प्रयोग। और यहाँ पर इशारा, परिचय इशारा किसका हो रहा, लड़की का, तब परिचय इशारा ये लड़की का हो रहा है। तो यहाँ पर परिचय या इशारा सॉरी, परिचय इशारा इस लड़की का हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि बोल रहा है कि वह मेरी माता के एकमात्र भाई की पुत्री है, मेरी माता का एकमात्र भाई की पुत्री है। तो कौन, ये लड़की। अब बोल कौन रहा है, सुबोध बोल रहा है। तो सुबोध के माँ के एकमात्र भाई की ये पुत्री है। तो सुबोध के पहले बाबू यहाँ पर कोई माँ होगी, लेकिन कौन माँ है हमें मालूम नहीं है। लेकिन अब पैरों में यहाँ पर हम माइनस दे दिए, इससे पता चलता है कि यहाँ पर ये माँ है, कौन है, माँ है। और माँ के कौमा में बाबू यहाँ पर एक भाई है, माँ के यहाँ पर एक भाई है। तो सुबोध के मामा हो गया, और मामा के कौन है, पुत्री है। तब मामा के पुत्री है, जहाँ पर मामा के पुत्री हम दे दिए हैं, तो यहाँ पे हम मामा की पुत्री दे दिए हैं। तो बताइएगा ये लड़की जो है सुबोध का कौन है। तो कॉमन सेंस लगाइए बाबू, यहाँ पर कॉमन सेंस लगाइए बाबू। यहाँ पर सुबोध के माँ के भाई की पुत्री है, सुबोध के माँ के भाई की पुत्री है। तो पक्का है कि लड़की जो है सुबोध के कौन है, ममेरी बहन है, सुबोध का ममेरी बहन है। तो यहाँ पर सवाल ऐसा नहीं पूछा है, इस तरह से नहीं पूछा है, यहाँ पर बोल रहा है ने तो बताएं कि सुबोध किस प्रकार उस लड़की से संबंधित है। यानी से किस में लगा हुआ है, तो से आपको लड़की में लगा हुआ है। तो लड़की तर जाइए और उससे पूछिए कि हेलो लड़की, ये सुबोध आपका कौन है। तो यहाँ पर वो लड़की बताएगी कि सुबोध कौन है। तो देखिएगा जब यहाँ पर लड़की बाबू यहाँ पर सुबोध के ममेरी बहन है, तो ममेरी बहन कौन बोल सकता है, फुफेरा भाई बोल सकता है बाबू। यहाँ पर फुफेरा भाई बोलेगा ममेरी बहन को, ममेरी बहन। तो यदि ये लड़की सुबोध का ममेरी बहन है तो पक्का है विद्यार्थी जी कि अब ये लड़की के सुबोध यहाँ पर फुफेरा भाई है। कैसा भाई है, फुफेरा भाई है। तो यहाँ पर ये फुफेरा भाई है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको हम कजन भाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि कजन का मतलब होता है ममेरा, फुफेरा, चचेरा, मुसेरा, कैसनो भाई रहे तो यहाँ पर वो भाई में आता है। तो आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी, जो आपका जो आंसर जो होगा वो आपको कजन भाई होगा। कैसा भाई होगा, कजन भाई होगा। कजन भाई के अंतर्गत सब भाई आते हैं, ममेरा रहे चाहे फुफेरा रहे चाहे मुसेरा रहे, सब भाई आएंगे। अपना भाई, तो अपना भाई नहीं हो सकता है, अपना भाई नहीं हो सकता है। यहाँ पर कजन के मतलब ममेरा, फुफेरा, चचेरा, मुसेरा हो सकता है, अपना भाई छोड़कर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है अपना भाई भी दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा कजन होगा। क्या होगा, कजन भाई होगा। तो कजन भाई यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कजन भाई
कजन भाई, तो जिस ऑप्शन में आपका कजन भाई रहेगा उसी को टिक आउट कीजिएगा। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन में आपका कजन भाई है, यानी आपका आंसर जो होगा कजन भाई होगा। तो यदि आप यहाँ पर यदि 14 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और बताएंगे, वो आपका क्वेश्चन रहेगा लास्ट, तो वहाँ से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। विद्यार्थी यहाँ पे बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कि एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुधीर ने कहा वह मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर के एकमात्र बच्चे का एकमात्र पुत्र है, तो वह लड़का सुधीर से किस प्रकार संबंधित है। तो ये सवाल बड़ा खतरनाक है सर। यहाँ पर इस सवाल को जरा एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऐसा सवाल में अक्सर लोग गलती कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक बार देखिएगा आपसे गलती नहीं होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक लड़के के फोटोग्राफ, यानी जो यहाँ पर जो लड़का है बाबू, यहाँ पर ये लड़का जो है तो ये लड़का का फोटो है, यहाँ पे ये लड़का का फोटो है। तब बोल रहा है यहाँ पर कि एक लड़के के फोटोग्राफ के इशारा करते हुए सुधीर ने कहा, कौन कहा? सुधीर ने कहा। तो यहाँ पर सुधीर को हम इधर कर देते हैं, तो ये बाबू आपका ये सुधीर है, तो ये सुधीर है। तो सुधीर ने कहा, तो सुधीर बोल रहा है, तब बोलने का काम किया, यहाँ पर बोल रहा है। तब बोलने के लिए हम बताए थे विद्यार्थी जी कि बोलने वाले के लिए मैं या मेरे का प्रयोग, मैं या मेरे का प्रयोग, और सुनने वाले के लिए तुम या तुम्हारे का प्रयोग, और परिचय इशारा के लिए हम बताए थे कि इसे, इसके, उसे, उसके का प्रयोग परिचय इशारा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर सुधीर बोलने का काम किया है, तो सुधीर के लिए यहाँ पर मैं या मेरे का प्रयोग होगा। यहाँ पर लिख देते हैं कि मैं या मेरे का प्रयोग, मैं या मेरे का प्रयोग। तो यहाँ पर जरा एकदम गौर से एकदम बच्चा की तरह ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला बाबू कि सुधीर ने कहा कि, कौन कहा? सुधीर ने कहा कि वह मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर के एकमात्र बच्चे। तो सबसे पहले आपको यूं पता करना होगा विद्यार्थी जी कि मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब क्या होता है। तो मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब होता है नाना। क्या होता है? नाना। तो यहाँ पर बोला है कि वह, ये लड़कावा जो है ना, ये सुधीर के सॉरी, यहाँ पर बोला कि लड़का जो है कि सुधीर के, यानी मेरे, तब मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि सुधीर के माँ के सॉरी, सुधीर के नाना के, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब होता है नाना। यहाँ पर सुधीर के नाना के एकमात्र बच्चा बोला है, तो एकमात्र बच्चा बोल दिया विद्यार्थी जी। तो यहाँ पर आपको मामा कहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ वहां पर मैटरनल ग्रैंडफादर के मतलब हुआ नाना, और नाना के एकमात्र बच्चा है तो आपकी माँ है, वो आपकी माँ है, कोई और नहीं है। वहां पर मामा को नहीं लाइएगा। तो आपकी माँ के एकमात्र बच्चा है, तो आपके माँ के भी एकमात्र बच्चा है। तो बताइएगा यहाँ पर लड़का, यहाँ पर जो फोटो है ये सुधीर खुद है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर सुधीर है और यहाँ पर एक फोटो है, यानी यहाँ पर सुधीर का ही फोटो है, किसी और का फोटो नहीं है। यानी आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी यहाँ पर स्वयं होगा। क्या होगा? स्वयं होगा। यदि इतना पर भी समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा अपना बिहारी लैंग्वेज में समझाते हैं, आपको वहां पर लेकर समझाते हैं। यहाँ पर आपको धर कर समझाएंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर अपना लैंग्वेज में समझाते हैं एकदम ठेठ बिहारी भाषा में। तो जैसे मान लीजिए बाबू कि आप एक सुधीर नाम के लड़का हैं, तो यहाँ पर बोला कि सुधीर नाम के लड़का है, तो आपके मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब आपके नाना के एकमात्र बच्चे, तो ये आपके नाना के एकमात्र बच्चे बाबू कौन होंगे? तो आपके माँ होंगे। वहां पे मामा को नहीं लाइएगा। यदि मामा को लाते हैं, वहां पर मामा को लाते हैं तो आपके नाना के फिर 2 संतान हो जाएगा, एक आपकी माँ हो जाएगी और एक मामा हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 संतान हो जाएगा। तो 2 संतान यहाँ पर नहीं बोल रहा, यहाँ पर एक ही संतान बोल रहा। तो मामा जी को यहाँ पर नहीं जोड़ना है, सिर्फ यहाँ पर माँ को जोड़ना है। तो आपके यहाँ पर नाना के एकमात्र संतान आपकी माँ, और आपकी माँ के मात्र एक ही संतान है, तो एक मात्र संतान है। तो यहाँ पर सिर्फ सुधीरन होगा बाबू, यहाँ पर कोई और नहीं होगा। यदि यहाँ पर आपकी माँ के 2-2 संतान जुड़िएगा तो यहाँ पर फोटो को दूसरा लीजिएगा तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर सुधीर दूसरा लड़का हो जाएगा और ये फोटो दूसरा लड़का हो जाएगा। और यहाँ पर बोल दिया माँ के मात्र एक ही संतान है, यानी कि आप खुद हैं, कोई और नहीं है। यानी आप यहाँ पर आपका आंसर जो होगा स्वयं होगा। तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में स्वयं रहेगा उसी में टिक आउट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा विद्यार्थी जी आपको 1 नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा? 1 नंबर आएगा। हमें आशा है कि आपको ब्लड रिलेशनशिप में आपको करीबन हम शुरू से लास्ट मतलब कि लास्ट तक में करीबन हम लगभग हम 7 वीडियो बनाए हैं, और 7 वीडियो में टोटल टाइप हम बता दिए हैं। और यहाँ से
ये टोटल टाइप को देखिएगा तो आपको ब्लड रिलेशनशिप में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर बशर्ते यहाँ पर शिद्दत से देखेंगे, टाइप बाय टाइप देखेंगे, ना कि यहाँ पर स्किप कर कर देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले फर्स्ट टाइप देखिएगा, उसके बाद दूसरा टाइप, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, इस तरह से देखिएगा। और जिस दिन पूरा टाइप देख लिए ब्लड का, उस दिन ब्लड के लिए आप एकदम परिपूर्ण हो गए, आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब यहाँ पर अब इसके लिए यहाँ पर ये टाइप में अब कुछ विशेष नहीं है, कुछ विशेष नहीं है। आज हम इस टाइप को इसी जगह हम समाप्त करते हैं और अगले जो हम वीडियो बनाएंगे विद्यार्थी जी, अगले वीडियो जो आएगा वो आपको सेलोनिज्म का आएगा। और सेलोनिज्म में देखिएगा कि सेलोनिज्म हम किस तरह से पढ़ाते हैं। लोग कहते हैं कि सेलोनिज्म से डर लगता है सर, सेलोनिज्म का सवाल गलत हो जाता है, और सेलोनिज्म को रीजनिंग का सबसे ब्रह्मांड चैप्टर माना जाता है, सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है। लेकिन हम देखिएगा सेलोनिज्म को इस तरह से बताएंगे, इस तरह से बताएंगे कि आप सेलोनिज्म के दादा हो जाइएगा। जैसे मेरा ऑफलाइन बैच में जब बच्चा पढ़ता है तो जो बच्चा हमसे पढ़ लिया उससे जाकर मिलिए, वहां पर वो डायरेक्ट बताएंगे कि सेलोनिज्म किस तरह से हम पढ़ाते हैं। वहां पर लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं तो लोग कितना टीचर पढ़ाते हैं तो सेलोनिज्म के 3 से 4 दिन में खत्म कर देते हैं। लेकिन जब मेरा सेलोनिज्म चलता ऑफलाइन बैच में तो करीबन 35 दिन क्लास चलता है सिर्फ सेलोनिज्म का। तो बताइएगा जब 35 दिन क्लास चलेगा सेलोनिज्म का बाबू, तो क्या सेलोनिज्म आपसे छूटेगा? क्या नहीं छूटेगा। वहां पर सेलोनिज्म में हर तरह से बताते हैं, वहां पर कंक्लूजन बताएंगे, वहां पर आइदर बताएंगे, वहां पर मीनिंगलेस बताएंगे, वहां पर पॉसिबिलिटी बताएंगे। उसके बाद चारों को मिक्स कर देंगे, चारों को मिक्स कर देंगे। जैसे यहाँ पर कंक्लूजन बताएं तो कंक्लूजन बताएंगे, उसके बाद हम आइदर बताएंगे तो कंक्लूजन को आइदर में मिक्स कर देंगे। उसके बाद मीनिंगलेस बताएंगे, उसके बाद कंक्लूजन, आइदर, मीनिंगलेस तीनों को मिक्स कर देंगे। उसके बाद पॉसिबिलिटी बताएंगे यानी संभावना बताएंगे। तो उसमें कंक्लूजन, मीनिंगलेस, आइदर, पॉसिबिलिटी चारों को मिक्स कर देंगे। और जिस दिन हम सेलोनिज्म खत्म करेंगे तो उस दिन आप सेलोनिज्म का परिपूर्ण हो जाइएगा। फिर सेलोनिज्म में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लोग कहते हैं कैसे गलत हो जाता है, फिर एक बार पढ़िएगा तो फिर आपसे गलत नहीं होगा। तो ये चैप्टर लाएंगे विद्यार्थी जी, वो आपको अगले वीडियो में लाएंगे। आज की क्लास को हम इसी जगह समाप्त करते हैं। विशेष जानकारी के लिए बाबू हम अगले वीडियो में मिलेंगे।